जोहार स्टूडेंट्स। मैं एम एस सर अपने यूट्यूब चैनल एम एस सर के साथ में आप लोगों का एक बार फिर से स्वागत करता हूं, वेलकम करता हूं। पिछले वीडियो में मैंने झारखंड मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना 2026 के संबंध में जैक के द्वारा निकाला गया नोटिफिकेशन अधिसूचना दिखलाया था और अधिसूचना दिखलाते हुए कुछ बातचीत भी आप लोगों से किया था। आज आप उसी कड़ी में यानी कि झारखंड मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना के बारे में ही कुछ इनकी प्रमुख विशेषताओं को जानेंगे, कुछ प्रमुख विशेषताएं देखेंगे। ठीक है ना। आप यहाँ पे मुझसे झारखंड मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना की क्या क्या विशेषताएं हैं इसे सुने और साथ ही इसे देखते भी जाएं। ठीक है। यहाँ पे देखें, सबसे पहले लिखा हुआ है पहला पॉइंट में, इस योजना के अंतर्गत प्रत्येक वर्ष 5000 छात्र छात्राओं को चयन किया जाएगा। ठीक है ना। प्रत्येक वर्ष 5000 छात्र छात्राओं को चयन किया जाएगा, यानी कि इस बार 2026 में होने वाला परीक्षा के द्वारा भी 5000 छात्र छात्राओं का सिलेक्शन चयन किया जाएगा। ठीक है। दूसरा पॉइंट है, छात्र छात्राओं का चयन छात्रवृत्ति चयन प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर किया जाएगा। इसके बारे में मैं आप लोगों को बतलाया ही कि जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है वो प्रतियोगिता परीक्षा को लेकर के ही निकाला गया है। तो जो भी स्टूडेंट्स का चयन होगा वो प्रतियोगिता परीक्षा के आधार पर होगा। ठीक है। अगला पॉइंट 3 में है, झारखंड के हर जिले से अधिकतम 400 छात्र छात्राओं को ही चयन किया जाएगा। ठीक है ना। यह पॉइंट काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। किसी भी डिस्ट्रिक्ट से 400 से अधिक छात्र छात्राओं का चयन नहीं होगा। ठीक है ना। कोई अगर बड़ा जिला होगा और वहां पे ज्यादा स्टूडेंट्स अप्लाई किए हुए होंगे, वहां से भी 400 से ज्यादा स्टूडेंट्स का चयन नहीं होगा। यह पॉइंट छोटे डिस्ट्रिक्ट वालों के लिए काफी लाभदायक है, काफी इम्पोर्टेंट है, क्योंकि छोटे डिस्ट्रिक्ट से जाहिर सी बात है कि कम स्टूडेंट्स ही अप्लाई करेंगे और वैसे में जबकि मैक्सिमम 400 स्टूडेंट्स का चयन किया जाना है, तो छोटे डिस्ट्रिक्ट वाले स्टूडेंट्स यह ज्यादा उम्मीद कर सकते हैं कि उनका चयन फाइनली हो जाए। ठीक है ना। क्योंकि मैक्सिमम 400 स्टूडेंट्स का चयन होना है। अगर छोटे जिले से, जैसे मान लीजिए लोहरदगा जिला है, खूंटी है, रामगढ़ है, साहबगंज है, इस तरह के जिले वाले स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा फॉर्म भरेंगे भी, तो बड़े डिस्ट्रिक्ट जो रांची है, जमशेदपुर है, धनबाद है, इन डिस्ट्रिक्ट के स्टूडेंट्स से कम ही फॉर्म भरेंगे और ऐसे में छोटे डिस्ट्रिक्ट वाले स्टूडेंट्स का चयन का संभावना ज्यादा बनेगा। ठीक है ना। यानी कि छोटे डिस्ट्रिक्ट वाले स्टूडेंट्स के बीच कंपटीशन बड़े डिस्ट्रिक्ट वालों के कंपैरिजन में कुछ कम होगा, कुछ आसान होगा। ठीक है। छोटे जिले से भी 400 से ज्यादा स्टूडेंट्स का चयन नहीं होगा, तो 400 से कम भी चयन छोटे डिस्ट्रिक्ट से नहीं होगा अगर 400 से ज्यादा स्टूडेंट्स फॉर्म अप्लाई किए हुए होंगे तो। ठीक है। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे देखें, अगला पॉइंट है, छात्रवृत्ति चयन प्रतियोगिता परीक्षा में चयनित छात्र छात्राओं को कक्षा 9वीं से 12वीं तक 12,000 रुपये वार्षिक छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी। जिसका भी चयन हो जाता है उन स्टूडेंट्स को क्लास 9वीं से लेकर के 12वीं क्लास तक के पढ़ाई के लिए प्रत्येक वर्ष 12,000 रुपया करके उनके अकाउंट में भेज दिया जाएगा। ठीक है। आगे, कक्षा 9वीं से 11वीं तक आयोजित होने वाली प्रत्येक वार्षिक परीक्षा में 60% अंक प्राप्त करना अनिवार्य होगा। अब यहाँ पे एक शर्त रखा गया है कि जो स्टूडेंट्स मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति प्रतियोगिता परीक्षा उत्तीर्ण कर भी जाते हैं और उत्तीर्ण करने के बाद
9वीं क्लास के परीक्षा में अगर उनका 60% से कम नंबर आता है तो उनको 12,000 रुपया नहीं मिलेगा। और अगर पहला ही साल उनको स्टाइपेंड नहीं मिलेगा, स्कॉलरशिप नहीं मिलेगा, तो फिर उनका स्टाइपेंड ये समझा जाए कि 4 साल के लिए बंद हो जाएगा। ठीक है, इसलिए पहला ही साल से 60% कम से कम स्टूडेंट्स को नंबर लाना जरूरी होगा। 9वीं क्लास में 60% नंबर ला करके स्टूडेंट्स अगर पास कर जाते हैं तो उन्हें 12,000 रुपया उनके अकाउंट में दे दिया जाएगा। उसके बाद फिर जब वो 10वीं क्लास का बोर्ड एग्जाम लिखेंगे वहां भी उनको 60% नंबर लाना जरूरी होगा, तभी जाकर के उन्हें फिर से 12,000 रुपया उनके अकाउंट में डाला जाएगा। और उसी तरह 11वीं क्लास और 12वीं क्लास में भी अपने स्टाइपेंड को कंटिन्यू कराने के लिए कम से कम 60% नंबर लाना जरूरी होगा। ठीक है, ठीक है। आगे देखा जाए, अगला पॉइंट है, चयनित छात्र छात्रा राज्य अंतर्गत किसी भी विद्यालय, चाहे वो सीबीएसई हो, आईसीएसई हो या फिर अन्य विद्यालय, अन्य स्टेट गवर्नमेंट का जो बोर्ड हुआ करता है, कहीं से भी स्टूडेंट्स 11वीं 12वीं की पढ़ाई कर सकता है या फिर 9वीं क्लास में भी एडमिशन ले सकता है। ठीक है, आगे, ऐसे छात्र छात्रा जो गैर आवासीय व्यवस्था राज्य सरकार से संचालित आवासीय विद्यालय के अतिरिक्त के तहत अध्ययन करेंगे, उन्हें छात्रवृत्ति की राशि पूर्ण रूपेण देय होगी। ठीक है ना, स्टूडेंट्स कहीं भी, चाहे वो आईसीएसई स्कूल हो, सीबीएसई स्कूल हो या फिर जैक के द्वारा संचालित स्कूल हो, कहीं भी एडमिशन स्टूडेंट्स का होता है और वहाँ पे हॉस्टल फैसिलिटी नहीं है, वहाँ पे आवासीय व्यवस्था नहीं है, तो स्टूडेंट्स को 12,000 रुपया प्रत्येक वर्ष पूरा मिलेगा। लेकिन फिर से मैं वही बात कहूँ कि उसके लिए शर्त होगा कि हर एक साल फाइनल एग्जाम में कम से कम 60% नंबर लाना जरूरी होगा। ठीक है, आगे देखा जाए, अगला पॉइंट है, छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्र छात्रा राज्य के किसी भी आवासीय विद्यालय में पढ़ते हों तथा आकांक्षा में नामांकन प्राप्त हो तो उन्हें छात्रवृत्ति की राशि का 50% ही देय होगा। ठीक है ना। अब यहाँ पे पॉइंट ये है कि कोई स्टूडेंट्स अगर हॉस्टल फैसिलिटी ले रहा हो, हॉस्टल में रहता हो या आकांक्षा के जरिए उनका एडमिशन हुआ हो, तो वैसे स्टूडेंट्स को पूरा स्टाइपेंड यानी कि 12,000 रुपया प्रत्येक वर्ष नहीं मिलेगा, बल्कि 50% राशि ही देय होगा। यानी कि आप यह जाने कि आपको हर एक साल 6,000 रुपया करके ही मिला करेगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो यही सब पॉइंट थे जो आप लोगों को बतलाना था और यह काफी इम्पोर्टेंट पॉइंट थे, काफी प्रमुख विशेषताएं थी झारखंड मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति योजना 2026 के। ठीक है, ठीक है। फिर आने वाले दिनों में फिर से मिलते हैं झारखंड मुख्यमंत्री मेधा छात्रवृत्ति परीक्षा का सिलेबस, पाठ्यक्रम और कुछ और नई जानकारी लेकर के। ठीक है, धन्यवाद।